श्री माता जी। मैं संजय रोशन तलवार आपके सामने आज फिर पेश हो रहा हूँ। आज आपसे कुछ ऐसी बात करने। फिल्म गृहलक्ष्मी तो आप लोगों ने देखी और पसंद भी करी होगी और बहुत लोगों को आत्म साक्षात्कार भी ये दे रही है। ये माँ की हम लोगों पे बहुत असीम कृपा है और ये हमारे स्वादिष्ठान से निकला हुआ जो क्रिएटिव काम है, ये हम लोगों तक, आम जनता तक पहुँचा पाए हैं। ये श्री माता जी का हम पे असीम आशीर्वाद है। आज मैं कुछ गृहलक्ष्मी को छोड़कर आप लोगों से कुछ और बात करने आया हूँ कि हमारा जो एनजीओ है इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन, ये इसीलिए बना था कि हम जो क्रिएटिव लोग हैं, हम मिलकर श्री माता जी की बताए हुए रास्ते को आम जनता तक पहुँचा सकें। तो हमें और भी तरीके से ढूंढना है कि हम ये काम कैसे करें फिल्मों के अलावा। फिल्म तो हम करेंगे ही, तो हमने एक और विचार किया आप लोगों से शेयर करने का कि हम जो श्री माता जी के साथ लोग जिन्होंने ज़िंदगी बिताई है, जो जिनकी ज़िंदगी को श्री माता जी ने उनके जीवन को छुआ है या जिनके बहुत अद्भुत अनुभव हुए हैं माँ के साथ, वो माँ की स्पीच से हटकर कुछ अलग ही हैं, जिनके बारे में हम सब सहयोगियों को जानना हमारा हक भी बनता है एक तरह से कि हम सहयोग को और नज़दीक से देख सकें, श्री माता जी को और नज़दीक से जान सकें कि वो कैसी थीं, अपने समय पे क्या क्या बातें होती थीं, क्या क्या वो समझाती थीं, अकेले इंसान को कैसे वो हैंडल करती थी सिचुएशंस को, ताकि हम जान सकें कि हम भी वैसा कर सकें जैसे माँ करती थी। क्योंकि माँ कहती थी कि अगर तुम मेरी प्रतिमा बन जाओ और तुम लोगों तक वो मेरे उस अस्तित्व को अपने जीवन में ला सको, अपने अस्तित्व में ला सको, तो लोग तुमको देख के सहयोग में आएंगे। तो मेरी ये चेष्टा है, मेरे एनजीओ की ये चेष्टा है कि हम ऐसा कुछ कर दें कि ऐसे ख़ास लोगों की प्रस्तुति आप तक एक अच्छी सी फिल्म डॉक्यूमेंट्री बना के पेश करें। इसके लिए मैं नाम कुछ मेरे सामने आते हैं क्योंकि मेरा अपना जो संबंध था श्री माता जी के साथ 1982 से लेकर 84 तक मेरा इंट्रोडक्शन ही रहा श्री माता जी का, बिकॉज हमारे परिवार जुड़ गए। एक ब्याह हुआ मेरे घर में मेरी छोटी बहन का श्री माता जी के बड़े भाई के बेटे से, और उधर से हमारा रिश्ता बन गया एक तरह से। और श्री माता जी ने मेरा हाथ पकड़ा उस समय जबकि मैं बिल्कुल खोज रहा था। मैं बहुत दुखी था ज़िंदगी से कि कोई मेरे को पूछता नहीं था, कोई मेरी सुनता नहीं था, मुझे डांट ही पड़ती रहती थी, मैं हमेशा छिपा दबा रहता था ज़िंदगी में। और फिर श्री माता जी ने स्वयं मिल के बात करके मुझे सहयोग में लाई, मुझे आत्म साक्षात्कार स्वयं दिया 1984 में 4 जुलाई को। और उसके बाद मैं फिर माँ के साथ जुड़ गया। मुझे ऐसा लगा कि माँ सब कुछ वो मुझे दे रही है जिसकी मेरे को आवश्यकता है, जिसको मैं खोज रहा था जीवन में, वो मुझे नहीं मिल रहा था, वो माँ स्वयं मेरे सामने आके मुझे दे रही है। और उसका आनंद जब मेरे अंदर आने लगा तो श्री माता जी ने जब बैठ के बातें करनी मेरे साथ और ऐसी ऐसी बातें होनी कि सहयोग क्या है, चक्र क्या हैं, ये कैसे खुलते हैं, ये कैसे पकड़ते हैं और कैसे हम दिनचर्या में क्या करते हैं जिनके कारण हम उन चक्रों के साथ खेलते हैं और कभी कभी हम गलत भी करते हैं, और फिर उनको कैसे किस तरह से जिया जाता है इन चक्रों को ठीक रखने में, और अपने आप को ध्यान धारणा में कैसे उतारा जाता है। तो ये मेरे को बहुत अद्भुत ऐसे मेरे को मौके मिले कि मैं इनके बारे में अपने जीवन काल में सीख सकूं, उन्हीं से डायरेक्ट, उन्हीं के साथ रहकर। तो सन 86 से लेकर 2004 तक श्री माता जी मेरे को अपने साथ ही रखा और मुझे विदेश भी ले गई और मैंने उनके साथ बैठकर बहुत कुछ सीखा। और मेरा फिर उसमें मेरा उल्लेख निकला, मैं उसमें लिखने लगा, पोइट्री लिखने लगा। और श्री माता जी ने फिर कुछ ऐसी जान फूंक दी मेरी आवाज़ में कि मुझे संगीतकार बना दिया और साथ ही साथ एक कंपोज़र भी बना दिया। और मैं ये भजन गाने लग गया और माँ जो कहती थी उसी को मैं लिखता था और फिर वो मेरे साथ बैठ के उसमें उसको करेक्ट करती थी, ठीक करती थी और मुझे कहती थी कि आप अभी पहले हो जिनके साथ मैं ये कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जैसे लोग अगर और संगीत में उतरें तो हो सकता है कि जो हमारी स्वादिष्ठान से जो हमारे हृदय में आता है वो हम लोगों के हृदय तक पहुँचा सकते हैं अपने संगीत के द्वारा। इसी तरह उन्होंने गणपतिपुले में न जाने कितनी रातें जाग के हमें संगीत ही दिखाया कि कैसे संगीत के द्वारा हम अपनी गहराई में आ सकते हैं। तो ज़्यादा बोलना नहीं, गा के, तो लेफ़्ट साइड जो है हमारी जो ईड़ा नाड़ी है जिसमें हमारी इच्छा शक्ति है, उसको कैसे जागृत किया जाए
और जो राइट साइडेड फॉरेनर्स हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाने की उनकी बड़ी इच्छा थी, और मुझे कहने लगी मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगी, और तुम जब अपनी भक्ति के भजन गाओगे तो ऑटोमेटिकली उनकी जो राइट साइड है वो बैलेंस में आएगी। तो श्री माता जी कैसे लोगों को चुनती थी अपने कार्य के लिए, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ श्री माता जी कि आपने मुझे रोशन का खिताब दिया, और आपने मेरी कविताओं को सुना और उसको ठीक करा, और साथ ही साथ मुझे मौका दिया कि मैं स्टूडियो जाके उनको रिकॉर्ड करूं, और आपके सामने लगभग 150 भजन और 21 सीडी में श्री माता जी ने कई बार गणपतिपुले में रिलीज़ किए, कहीं विदेश में रिलीज़ किए। तो ऐसे करते करते मेरा जीवन काल पिछले 35-36 वर्षों से अब सहज में है, और मैं इस स्थिति पे आ गया हूँ कि जब उन्होंने मुझे कहा कि फ़िल्म बना के आप सहयोग फैला सकते हैं, तो ये माँ ने ही संभव किया कि अगर हम उनके प्रति थोड़ी पूरी तरह से समर्पित हैं, और आप लोग भी मेरे साथ जुड़ गए, जैसे वो कह रही थी कि लोग जुड़ेंगे, जब आप करेंगे कुछ तो लोग जुड़ेंगे, तो हमें कुछ करना है। माँ ने कहा कि हम लोग अपने में एक इंस्टीट्यूशन है, हर इंसान जो सहयोग पा चुका है वो ध्यान धारणा से, अपनी गहराई से वो सब कुछ उसको मिल जाता है। जैसे मुझे माँ ने मेरा सब कुछ दिया, जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में कम थे वो मुझे माँ ने मुझे पूरे दिए, और आज तक मेरे को कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। मैंने जितनी बार श्री माता जी का कार्य किया है, श्री माता जी ने मेरे कार्य स्वयं ही कर दिए हैं। तो ये इतना बड़ा आशीर्वाद मैं आप लोगों से बांट रहा हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन काल में ये कर सकते हैं। मेरा सहयोग दें, हमारे एनजीओ का सहयोग दें, या अपने जीवन काल में जो कर सकते हैं अपने स्वाधिष्ठान से, अपने हृदय चक्र को इस्तेमाल करते हुए, और आज्ञा तक जाना ही नहीं। क्योंकि श्री माता जी ने हमेशा कहा है कि बोलना की ज़रूरत है ही नहीं है। जब मेरे टेप हैं, मेरे सब कुछ हैं, तो उसको ही चलाओ, उसी से लोगों को पता चलेगा, और लोगों के हाथ पकड़ के उनको तैयार करो एक अच्छा सहयोगी बनाने के लिए। तो मैं जो बात आज आपके सामने रख रहा हूँ, जो मेरे को थोड़ा अपनी भूमिका देनी पड़ी, वो ये है कि मेरे जैसे भी और बड़े बढ़िया सहयोगी हैं जो माँ के उस काल में माँ के साथ थे, और बहुत ज़्यादा साथ थे। मैं इतना नहीं था जितने ये लोग थे, और इनमें से एक नाम मैं लूँगा श्री योगी महाजन जी का, जो मतलब इतने ज़्यादा ध्यान धारणा में अपनी गहराई में जा चुके हैं कि अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का, जैसे बुद्ध साहब के साथ था। पर वो अपने कार्य से उन्होंने इतना कार्य किया है माँ का, उनकी इतनी किताबें लिखी गई हैं, और वो धर्मशाला में भी उनका जो घर है उन्होंने सारा श्री माता जी को दे दिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति सहयोग को दे दी, दिल्ली में दी, अपने जो कृष्णा नगर में आश्रम है वो उन्हीं की देन है। पूना में भी पूरी ज़मीन उनकी दी गई है, और उन्होंने हर जगह श्री माता जी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, और आज तक भी वो लगे हुए हैं। इस उम्र में इतना कुछ कार्य कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उनको हम लोग कुछ ऑनर कर सकें, हमारा एनजीओ ऑनर कर सके। तो उनका जो काम है, उनका जो भी उन्होंने किया है, उसको हम इस डॉक्यूमेंट्री में या अपनी नई फिल्मों में उसका प्रदर्शन आपके सामने हमने लाने का फैसला किया है। तो योगी महाजन जैसे एक व्यक्ति हैं, ऐसे हमने सोचा है कि कई और सहयोगियों को हम ऑनर करें, जो माँ के साथ रहे, जो माँ के साथ सीखे, और जिनके बहुत एक्सपीरियंसेस, जिनके बहुत अनुभव होंगे जो आप लोगों को जानने चाहिए, तो उसको भी हम कैमरा में या हम उसको ऑडियो में लाकर आप लोग के आगे पेश करना चाहेंगे। उनमें से मैं कुछ नाम लूँगा, जैसे हमारे विजय नालगेकर जी हैं, और जैसे हमारे के अग्रवाल साहब हैं, और जैसे हमारे क्या कहते हैं अम्बावत जी हैं, और इस तरह से बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो श्री माता जी के साथ शुरू से जुड़े हैं, 1970 से लेकर आज तक। कुछ लोगों को हम खो चुके हैं, जैसे हमारे आर वेंकटेशन साहब जो 72 से श्री माता जी के साथ थे, और हमारा एनजीओ उनकी एक किताब भी रिलीज़ करने वाला है बहुत जल्दी, द डायरी ऑफ अ सहयोगी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने निकाली है। हम चाह रहे हैं कि उनके बारे में आप लोग जानें कि वो लोग ने क्या ज़िंदगी अपनी बसर की, और वो लिखते हैं, वो देते हैं, आप तक कैसे पहुँचे। क्योंकि अब क्या है कि हर सहजी मांगता तो अपने लिए सब कुछ है, पर देता क्या है? देना ही तो रह गया है। सहज में जब पा ही लिया सब कुछ, तो देना ही तो रह गया है। तो आप और हम मिलके क्यों ना इस कार्य को पूरा करने में मदद करें हमारी, और हम लोग ज़रूर मिलके इसको कर सकते हैं। श्री माता जी ने चाहा तो ये काम, मेरा तो ख्याल है बहुत आसानी से हम लोग इसको बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। और हम छोटे छोटे वेब सीरीज़ सोच रहे हैं बनाए, क्योंकि आजकल महामारी करके
शूटिंग तो हो नहीं पा रही है। हालांकि हमने गृह लक्ष्मी द अवेकनिंग का एक दूसरा सीरीज़ हम तैयार कर रहे हैं, लिखा जा रहा है और हम इसको एक बड़े पैमाने पे, बड़े पर्दे पर शायद इस साल कोशिश करें या अगले साल शुरू करें और इससे भी बढ़िया फिल्म 1-1.5 घंटे की हम लेकर आएँ आपके सामने। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और पता नहीं कितना समय लगेगा, मगर मेरी ये पूरी चेष्टा है कि हम इस समय को अच्छी तरह यूज़ करें जो अब घर बैठे हैं, और घर बैठ के कुछ संगीत करें, आपस में बैठ के कुछ म्यूज़िकल कोलैबोरेशन करें, आपस में हम सहजी मिलके जो गाते हैं बहुत अच्छा, जिन्होंने माँ के आगे गाया है, हम सब मिल के कुछ करें, कोई गाने गाएं जो माँ ने लिखे हैं। तो मेरे जीवन काल में माँ ने, मेरा ख्याल है 20-21 भजन तो माँ ने स्वयं ही लिखे हैं जो मैंने गाए हैं आप लोगों के सामने, और वो कुछ वीडियोज़ आपके सामने हैं। तो इनको भी फिल्मों में लाने का मेरा प्रयत्न होगा, प्लस इनको लेकर हम कोई एक कलेक्टिव सिंगिंग कर सकें सारे संगीतकारों को लेकर पूरे विश्व के। तो इसका एक गुड क्वालिटी वीडियो, गुड क्वालिटी ऑडियो, ये हम लोग की चेष्टा है। साथ ही साथ जो हमारे पुराने सहजी जो माँ के समय पे थे, जिनको माँ ने शाम बुलाती थीं और गंवाती थीं और उनसे बात करवाती थीं, वो आज भी हमारे सामने विद्यमान हैं, खड़े हैं। एक हमारे पुराने दिल्ली के राय साहब हैं, और वैसे ही हमारे यूसी राय साहब के लड़के हैं संदीप राय। तो ऐसे करके मैं नाम लेता जाऊं तो मेरे को पता नहीं कितने नाम मेरे सामने आते हैं। तो ऐसे 20-25 लोग आज भी हमारे हिंदुस्तान में बैठे हैं जिनको कोई पूछ नहीं रहा, जिनकी कोई इतनी महत्ता नहीं है, क्योंकि कुछ और ही हो रहा है हमारे सहयोग में। क्या होना चाहिए कि ये लोग आपसे जुड़े, इनका दिल आपके साथ जुड़े, इनकी कहानियाँ, इनकी बातें, ये मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ मेरे एनजीओ के द्वारा। मेरा एक ही काम है कि हम अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा, अपने हुनर के द्वारा, अपनी जो हमने माँ से पाया है, हम सब मिल के इसको एक बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोग तक पहुंचा सकें, ताकि आपके जीवन में इसको आप ढाल सकें। श्री माता जी के जो टेप आप सुनते हैं उससे आपकी समझ और मजबूत हो सके, क्योंकि जो ये अनुभव हैं ये तो कोई नहीं बता सकता इनके सिवा। तो इसको हम बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर रिकॉर्ड करके आपके सामने छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बना के हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। आपको पता ही होगा कि रिकलेक्शंस के ऊपर एक किताब लिखी गई है, कई किताबें लिखी गई हैं, और उसमें कई लोगों ने अपने जीवन काल में क्या क्या हुआ माँ के साथ और क्या क्या नहीं हुआ ये सब बताया है। पर आपको और हमको ये समझना है कि केवल ये विद्या सहयोगियों के नहीं, ये उन लोगों के लिए हैं जो अभी तक खोज रहे हैं, जो नए सीकर्स हैं। हम उनको आत्म साक्षात्कार तो दे ही रहे हैं, मगर हमको उनको ऐसे अनुभव भी देने हैं कि ये लोग होते थे, ये लोग आज भी हैं, और इनके रास्ते बताए हुए को भी समझो कि उन्होंने माँ के होते हुए क्या क्या जाना, क्या क्या पाया, और इसके ज़रिए जो प्रैक्टिकल आपको समझ आएगी, एक्सपीरियंस आएगा, वो बहुत बड़ा होगा आपकी समझ के लिए और आपके उत्थान के लिए। और माँ की जो स्पीचेज़ हैं उनको सुनिए ज़्यादा, लोगों को कम सुनिए। माँ के स्पीचेज़ इतने सारे हैं और वो सारे इस वक्त इंटरनेट पे हैं, आपको amruta.org में सभी कुछ मिल जाए। हमारे NIPC बहुत बढ़िया काम कर रही है, वर्ल्ड फाउंडेशन, हमारे जो इटली में बैठे हैं, जो विदेश में बैठे हैं हमारे भाई बहन, वो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। और हमें आपको एक खुशखबरी देनी है कि NIPC ने हम लोग को सराहा है, हमारी फिल्म गृह लक्ष्मी को बहुत तारीफ़ की है। विदेश से, वर्ल्ड फाउंडेशन से हम लोगों को बहुत तारीफ़ आई है और कहा गया है कि आप इस कार्य को जारी रखें, क्योंकि ये कार्य माँ का ही अनंत कार्य है जो उनके कहने पे आप लोग कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि इसको लोग अब मान रहे हैं कि इस कार्य में कुछ गलत नहीं हो रहा। आपने पिक्चर देखी है, पिक्चर में कुछ भी ऐसा कार्य नहीं है जो माँ का बताया हुआ नहीं है। हमने सिंपल स्टोरी में माँ के वही वाक्य आपके सामने रखे हैं। अब उसको हम अंग्रेज़ी में लेकर आ रहे हैं। यही चीज़ आप देखिएगा कि अंग्रेज़ी जो बन के आई है फिल्म की, वही कमाल है। CBFC के पास में अभी हाल ही में 2 महीने पहले जब लॉकडाउन शुरू होने वाला था, मैंने अब उसका अप्रूवल ले लिया, और उन्होंने जब वो फिल्म देखी अंग्रेज़ी वाली तो उन्होंने कहा कि ये जो कहानी, जो पिक्चर है आपकी हिंदी से बेहतर है। तो हमारे माँ ने हमसे करा दिया, कैसे भी हमको नहीं पता ये कार्य हम कैसे करते हैं, पर करती तो वो है। हम तो बस एक मात्र उनके सेवक हैं, हम उनके इंस्ट्रूमेंट हैं। वो जैसा हमसे काम करा लें, जैसे माँ तेरी इच्छा। तो इससे मैं ये छोटे सी आपसे बातचीत समाप्त करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि
कि मैं कभी कभी बीच में आके कुछ अपने अनुभव भी आपको दूं और इन लोगों के अनुभव किसी तरह एक अच्छे तरीके से आपको दिखाने की जो मेरी चेष्टा है उसको पूरा कर सकूं। जय श्री माता जी।